हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सिबलिंग्स। तो जैसा कि 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है, तो उसी के अवसर पर हम लोग आज उनके जीवन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत के ऐसे पीएम हैं जो नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक पीएम के पद पर रहे हैं। वह 2014 से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी ने अपने काम से साबित किया कि वह ग्लोबल लीडर हैं। उन्होंने भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। मोदी जी ने नेतृत्व में आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नरेंद्र मोदी का जन्म और परिवार। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था तथा उनकी माता का नाम हीराबेन था। नरेंद्र मोदी जी को अपनी माता से विशेष लगाव था। उनकी मां ने शुरुआती दिनों में परिवार को चलाने के लिए दूसरों के यहाँ काम भी किया था और गरीबी का सामना भी किया था। नरेंद्र मोदी जी के पिता की मृत्यु 1989 में 74 वर्ष की आयु में हुई थी, जबकि माता की मृत्यु 99 वर्ष की आयु में 2022 में हुई थी। नरेंद्र मोदी जी की शादी जशोदाबेन से हुई। नरेंद्र मोदी जी की पत्नी सरकारी स्कूल में शिक्षिका रह चुकी हैं। नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन हैं। मोदी जी उनमें तीसरे नंबर पर हैं। नरेंद्र मोदी की प्रारंभिक शिक्षा गुजरात के वडनगर से हुई है। उनके शिक्षकों के अनुसार मोदी पढ़ाई में सामान्य थे, पर किसी भी विश्व को जानने के प्रति उत्सुक थे। उनका यह गुण उन्हें प्रतिभाशाली बनाने में योगदान दिया। वाद विवाद में वह भी भाग लिया करते थे। मोदी जी ने 1967 में वडनगर के हाई स्कूल मैट्रिक पास किया था। बाद में नरेंद्र मोदी जी ने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक बीए किया था। इसके बाद मोदी जी ने 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए भी किया था। नरेंद्र मोदी जी का शुरुआती जीवन। नरेंद्र मोदी जी के पिता का गुजरात के वडनगर के रेलवे स्टेशन के पास चाय की छोटी सी दुकान हुआ करती थी। एक बड़े परिवार को चलाने के लिए उनके पिता को बहुत संघर्ष करना पड़ता था। बताया जाता है कि उन दिनों नरेंद्र मोदी जी भी पिता के काम में कभी-कभी हाथ बटाया करते थे और फिर पिता के चाय के दुकान में काम किया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब अपने साक्षात्कार में कई बार बता चुके हैं कि बचपन में उन्होंने और उनके परिवार वालों ने गरीबी को झेला है। अब यही कारण है कि मोदी जी जमीन से जुड़े नेता के रूप में लोगों के बीच प्रसिद्ध हुए। वह जब विद्यार्थी जीवन में थे तब वह अभिनय कला में भी कई बार भाग ले चुके हैं। उन्हें बड़े बड़े किरदार निभाना पसंद था। जब मोदी जी 8 वर्ष के थे तभी उनका परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में से हुआ था।
संघ से जुड़ने के बाद वह संघ की स्थानीय शाखाओं में भाग लेने लग गए और बाल प्रचारक बन गए। मोदी जी को बाल प्रचारक बनाने वाले व्यक्ति का नाम लक्ष्मण राव इनामदार था। उन्हीं की प्रेरणा से मोदी जी आरएसएस से जुड़े और आगे चलकर वह उनके राजनीतिक गुरु भी साबित हुए। बताया जाता है कि संघ से जुड़ने के बाद उनकी मुलाकात वसंत गढ़कर और नाथालाल जाखरा से भी हुआ, जो भारतीय जनसंघ के नेता थे, जिन्होंने 1980 में भाजपा की गुजरात इकाई की स्थापना में मदद की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी तब के समय में भारतीय जनसंघ पार्टी के नाम से जानी जाती थी। इस प्रकार नरेंद्र मोदी जी एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद शुरुआत से ही पार्टी पॉलिटिक्स वाले माहौल से जुड़ गए थे। नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक यात्रा इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल से पहले से शुरू हुई थी। उन दिनों मोदी गिरफ्तारी से बचने के लिए अक्सर वेश बदलकर यात्रा करते थे। बताया जाता है कि उन दिनों मोदी जी कभी साधु के वेश में तो कभी सिख सरदार के वेश में यात्रा किया करते थे। मोदी जी इंदिरा गांधी के विरुद्ध चलाए जा रहे आंदोलन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। अब आंदोलन को हवा देने वाला पर्चा बांटने, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने आदि जैसे भी कार्यों में शामिल थे। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात जॉर्ज फर्नांडिस के साथ साथ कई बड़े नेताओं से हुई। नरेंद्र मोदी जी 1985 में आरएसएस से निकलकर भाजपा में शामिल हो गए और फिर यही से उनकी असल राजनीतिक यात्रा आरंभ हुई। उसी के बाद मोदी जी ने 1987 में हुए अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को सुचारू रूप से चलाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद 1986 में जब लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के अध्यक्ष बन गए थे, तब उन्होंने आरएसएस के पुराने कार्यकर्ताओं को पार्टी में महत्वपूर्ण पद देना शुरू किया। अब यही कारण है कि मोदी जी के आगे बढ़ने का मार्ग सुगमता से खुलता चला गया और उन्हें 1987 में भाजपा की गुजरात इकाई का आयोजन सचिव बन गया। नरेंद्र मोदी जी के लिए 2001 का वर्ष सबसे लकी था, क्योंकि इस वर्ष उन्होंने राजनीति में आने पर गुजरात जैसे राज्य का शासन व्यवस्था संभालने की पूरी जिम्मेदारी मिली। इस समय राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था और इसी के बीच उन्हें अटल बिहारी जी ने गुजरात का मुख्यमंत्री पद संभालने की जिम्मेदारी दे दी। इसके बाद मोदी जी लगातार 2014 तक राज्य के मुख्यमंत्री बने रहे। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते ही 2014 में केंद्र की राष्ट्रीय व्यापी राजनीति में हिस्सा लिया
और 2014 लोकसभा का चुनाव केवल और केवल उन्हीं के नाम पर भाजपा ने लड़ा। फिर जब भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की प्रचंड जीत हुई तो मोदी जी इसी वर्ष भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वहां से भी प्रचंड जीत हुई। इसके बाद मोदी जी 2019 और फिर 2024 में भी सत्ता पाने में सफल रहे और उनके नेतृत्व में एनडीए का शासन कायम रहा। वर्तमान में मोदी जी वाराणसी से सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ने अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में जाना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।